पार्ट 2 है जिसमें अपन बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज इन ए डिफरेंट मैनर इन सेम फिजिकल स्टेट। मतलब कि जब एक एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करे तो उसे हम कहते हैं एलोट्रोप्स, है ना। एलोट्रोप्स के एग्जांपल है कार्बन। कार्बन में आते दो, ग्रेफाइट ग्रेफाइट और डायमंड, है ना। और डायमंड, तो ये ग्रेफाइट में क्या होता है, ये भी अलग अलग कार्बन से अटैच होता है। और डायमंड भी क्या होता है, अलग अलग कार्बन से अटैच होता है। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं एलोट्रोप्स के बारे में। तो एलोट्रोप्स में क्या होता है, सेम एलिमेंट एटम होंगे। और दूसरा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट। लेकिन क्या होंगे, एटम एलिमेंट्स में जो होंगे एटम तो सेम होंगे, लेकिन उनका अरेंजमेंट जो होगा वो अलग अलग होगा। और फिजिकल स्टेट सेम होगी उनकी, और प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग डिफरेंट होगी, है ना। अब बात करते अपन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की, है ना। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, फर्स्ट जो है, वन कार्बन इज अटैच टू 3 अदर कार्बन। इसका मतलब क्या है कि देखिए, ये अपने कार्बन है, मान लीजिए ये वाला। ठीक है, तो ये कार्बन क्या होगा, अलग अलग कार्बन, 3 कार्बन से अटैच होता है। इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन जो होता है, 1 2 3, देख लीजिए 3 कार्बन से अटैच है। वापस अपन नीचे वाले की बात करते तो ये एक कार्बन, ये कितने से अटैच है, ये भी वापस 1 2 3 से अटैच है। तो ये होता है अपन ग्रेफाइट में 3 अलग अलग कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, ये बात याद रखनी है आपको। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात ये लेयर जो होती है, लेयर स्ट्रक्चर होता है। देख लीजिए इनका जो स्ट्रक्चर है, ये एक लेयर की तरह स्ट्रक्चर है ना। ये एक लेयर बन रही है, तो ये क्या हो गया, लेयर स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड जो हो गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। ये एक कार्बन, ये ग्रेफाइट का एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है ना। तो अगर इनको जोड़े अपन तो ये हेक्सागोनल की शेप में बन रहा है, इसलिए क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अब क्या है, नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अमोंग लेयर। लेयर जो इनकी लेयर जो होती है ना, ये लेयर, इसके बीच में क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं, ये वीक बॉन्ड है ना। और ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, ये 2D है ना, 2 डायमेंशनल है। कैसे है, देख लीजिए, इन पे जो है 1 और 2 लेयर ही बन रही है ना, तो 2 डायमेंशनल है। वापस तीसरी लेयर वो सेम की सेम बनेगी। और क्या है, ये सॉफ्ट होते हैं। अब इनमें क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। जो अपनी जो पेंसिल होती है, उसके अंदर जो नुक्की होती है वो किसकी बनी होती है, वो ग्रेफाइट की होती है। तो ग्रेफाइट की होती है, तो मतलब क्या होता है, उसमें वो भी लेयर होती है उसकी एक तरह से, क्योंकि अपन जैसे लिखते हैं उसको घिसते हैं, और वो पहली लेयर जो होती है वो हटके वापस दूसरी लेयर आ जाती है, इसलिए 2 डायमेंशनल होती है। क्योंकि अपन जैसे लिखेंगे, पहली लेयर घिस के वापस दूसरी लेयर पीछे वाली हो जाएगी, तो वो टू डायमेंशनल हो गया, है ना, 2 लेयर ही हो रही है उसकी। और वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। जैसे अपन उसको लिखेंगे या घिसेंगे और वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो इसलिए क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है। और क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक गुड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अब ये डिस्क्राइब करता हूँ, ये कैसे, देख लीजिए। ऊपर अपन ने देखा था फर्स्ट लाइन में कि कार्बन क्या है, 3 कार्बन जो है 3 अदर कार्बन से अटैच है। ठीक है, अब आपको जो है, अपन ने पहले जो बात पहले पढ़ी थी कि कार्बन की आपको वैलेंसी पता ही है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो इसने क्या कह रखा है, कार्बन जो है 3 कार्बन से अटैच है, मतलब एक कार्बन की जगह छूट रही है, खाली है। तो उसी की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, है ना। अपन डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड में क्या होता है, 1 कार्बन इज अटैच टू 4 कार्बन। देख लीजिए, यह दिख रहा है आपको, जो इसका एक कार्बन होगा वो 4 अलग अलग कार्बन से अटैच है ना। तो ये क्या हो गया, डायमंड। और एक 2 3 4, ये देख लीजिए 4 अलग अलग कार्बन से अटैच है, एक कार्बन, तो इसलिए क्या हो गया डायमंड। और ये क्या है, नेटवर्क स्ट्रक्चर, देख लीजिए। क्योंकि अब देख लीजिए, इसमें सारे जो है, सारे कार्बन जो है अलग अलग 4 कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हो गया, इस तरह से, एक तरह से इसका नेटवर्क बन रहा है अलग अलग। तो ये क्या हो गया, नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया, 3D स्ट्रक्चर है। और चौथा क्या है, हार्डेस्ट है। हार्डेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 4 बॉन्ड है। ये सबसे मजबूत जो है वो डायमंड होता है। हार्डेस्ट क्यों होता है, उसके अंदर 4 बॉन्ड है, इसकी वजह से। और ये 5 में क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि आपको पिछली बार बता दिया था, क्योंकि इसके अंदर 4 बॉन्ड से 4 जो 4 कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है एक एक्स्ट्रा कार्बन तो है ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये बेड कंडक्टर हो गया
बात करते हैं नेक्स्ट, बकमिंस्टर फुलरेन है ना। अगर फुलरेन की बात करें तो फुलरेन में क्या होता है, ये वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं लिखती, लेकिन फिर भी जो है आपको एक बार बता देता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल की तरह होता है, फुटबॉल की तरह होता है और 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो होता है C60 होता है, ये सबसे जो होता है छोटा जो कार्बन होता है ना, कार्बन की छोटी परत वो होती है, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी सी, फिर अगले वीडियो में जो है अपन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।